नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बद्रीनाथ और उसके आसपास के कुछ अद्भुत स्थलों के बारे में। बद्रीनाथ, जो कि 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कई आकर्षण हैं। चलिए जानते हैं उन स्थलों के बारे में। सबसे पहले बद्रीनाथ धाम। यह भगवान विष्णु का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ की दिव्य वातावरण और भव्य मंदिर हर भक्त को आकर्षित करते हैं। यहाँ आकर आप न केवल धार्मिक अनुभव करेंगे बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद ले सकेंगे। इसके बाद हम चलते हैं माणा गांव। यह भारत का अंतिम गांव है जिसे वर्तमान में भारत के पहले गांव का दर्जा दे दिया गया है, जो तिब्बत की सीमा के निकट स्थित है। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं बेहद रोचक हैं। माणा गांव से आप अद्भुत पहाड़ी दृश्यों का आनंद ले सकते हैं और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। अब बात करते हैं गणेश गुफा की। इस गुफा के बारे में पौराणिक मान्यता है। जब महर्षि वेदव्यास महाभारत की रचना कर रहे थे तो इसी गुफा में बैठकर गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। यह गुफा भगवान गणेश को समर्पित है और यहाँ की शांति और पवित्रता आपको एक अलग अनुभव देगी। यहाँ आकर आप ध्यान और साधना कर सकते हैं। माणा में वायाश गुफा भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह गुफा महाभारत के रचयिता वेदव्यास जी से जुड़ी हुई है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस गुफा से बैठकर वेदव्यास जी महाभारत मौखिक रूप से बोलते और गणेश गुफा में बैठकर गणेश जी वेदव्यास जी के कहे अनुसार महाभारत लिखी। यहाँ पर आप उन पलों को महसूस कर सकते हैं जब व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। अब हम देखेंगे सरस्वती नदी, जो माणा के पास बहती है। यह बद्रीनाथ के माणा गांव के पास केशव प्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। माणा को सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। यह अलकनंदा की एक सहायक नदी है। सरस्वती नदी एक वैदिक नदी है जिसे विलुप्त माना जाता है। इस नदी को कि पूरे भारत में केवल माणा गांव में ही पूरे रौद्र रूप में और वैभव के साथ देखा जा सकता है। हम हैं बद्रीनाथ धाम यात्रा पे और अभी हम हैं सरस्वती नदी के पास भीम पुल पे। जानते हैं सरस्वती नदी और भीम पुल के बारे में हमारे अतिथियों से, अजय शर्मा सर से। इनको इसके बारे में बेहद अच्छी जानकारी है। हाँ जी, 5 पांडव जो स्वर्ग आरोहण के लिए गए थे, हाँ जी, उनका यहीं से रास्ता था, उस पहाड़ पर आए। और अच्छा, जब द्रौपदी से ये लाल नहीं लगी, अच्छा, तो भीम ने यहाँ उसको पुल बनाया। ये भीम पुल है। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, नदी नीचे से जा रही है। नदी का वेग बहुत तेज था और द्रौपदी से छलांग नहीं लगी तो पुल से थे। और फिर इस रास्ते से आगे जो है, जो वाचुधारा प्रपात है, इसके आगे स्वर्ग रोहिणी का जो ट्रैक जा रहा है, वहीं से स्वर्ग है। बढ़िया। भीम पुल, जो कि भीम द्वारा निर्मित एक अद्भुत पुल है, यहाँ का एक और आकर्षण है। यह पुल सरस्वती नदी पर बना है और इसकी कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब पांडव स्वर्गारोहण कर रहे थे तो पांडवों ने सरस्वती नदी से रास्ता मांगा था। जब सरस्वती नदी ने रास्ता नहीं दिया तो भीम ने यहाँ पर 2 पत्थरों को आपस में जोड़कर भीम पुल का निर्माण किया था। यहाँ आकर आप इस ऐतिहासिक पुल की भव्यता को देख सकते हैं। अंत में स्वर्गारोहण मार्ग, यह वही मार्ग है जहाँ से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे और अंत में युधिष्ठिर इसी मार्ग से स्वर्ग पहुंचे थे। यह मार्ग बद्रीनाथ से स्वर्ग की ओर जाने का मार्ग माना जाता है। यहाँ की ट्रैकिंग और प्राकृतिक सौंदर्य आपको एक अद्भुत अनुभव प्रदान करेगा। तो दोस्तों, ये थे बद्रीनाथ और उसके आसपास के कुछ प्रमुख स्थल। अगर आप धार्मिक यात्रा या प्रकृति प्रेमी हैं तो ये स्थान आपके लिए अवश्य देखने योग्य हैं। बद्रीनाथ रोड ट्रिप, विजिट जोशीमठ, enjoy the trip of Oli, explore Niti Valley, visit Badrinath Dham, explore the first village of India, know the facts about Dronagiri, explore Uttarakhand with Kantha Fort,